चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है 6.3 का 11वां क्वेश्चन आकृति 6.40 में। जैसे कि आकृति दे रखी ए बी बराबर है ऐसी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित है ई बिंदु। यदि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है एसी पर, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो अपने को दिया है उससे करते हैं। दिया गया है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। और क्या दे रखा है कि एडी वो लंब है किस पर? बीसी पर। एंड ई एफ लंब है एसी पर। अपने को प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है। कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। करते हैं। तो सबसे पहले अपन दो त्रिभुज निकाल लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज जो अपने को सिद्ध करने हैं? त्रिभुज ए बी डी, यानी कि त्रिभुज ए बी डी बी लंब है बी सी पर लंब है ए डी, यानी कि इसका मतलब है कि वो डी अपना 90 डिग्री का होगा। ए बी डी। दूसरा जो त्रिभुज अपने को चाहिए वो है ई सी एफ। ई सी एफ को देखें तो ये ई सी देन सी एफ, ये यहाँ पर 90 डिग्री का है। एफ लंब है तो सी ई। ये दो त्रिभुज है जिनको अपने को समरूप सिद्ध करना है। सोल्व करते हैं इनको। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज ए बी सी में अपने को क्या दिया है कि कोण ए बी बराबर ए सी, ये दिया है अपने को। ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब है कि इस वाले त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसका मतलब है कि इसके सामने वाला कोण बी बराबर होगा कोण सी के। दोनों कोण बराबर होंगे। लिख सकता हूँ मैं कि कोण बी
बराबर कोण सी, संधिबाहु त्रिभुज के दो कोण। चलिए और आगे चलते। अब अपने को जो सिद्ध करने हैं दो त्रिभुज, उसको ले लेते हैं। कौन कौन से? त्रिभुज ABD, ABD और त्रिभुज ECF में क्या क्या समानता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या कि जैसा कि अपने को दिखा है कि AD लंब है BC पर और BC का ही कुछ पार्ट है BD, ठीक है। तो इससे मैं लिख सकता हूँ क्या कि कोण ADB बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ECF की बात करता हूँ तो EF लंब है AC पर और AC का ही कुछ पार्ट है FC। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि त्रिभुज कोण EFC 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल। चलिए देखिए, दोनों 90 के हैं तो अपन लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, यानी कि पहली शर्त अपनी आई। क्या ये कि कोण ADB बराबर होगा कोण EFC के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। चलिए एक कोण तो बराबर सिद्ध हुआ। अगले की बात करते हैं, यानी कि कोण B बराबर कोण C। दिख रहा है? ये कोण B बराबर कोण C। अगर त्रिभुज में देखें तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। चलिए लिखते हैं, इसका कोण B बराबर है कोण C के। कारण क्या बता सकते हैं अपन? दिया गया है। देखिए, दो अगर कोण बराबर हैं दो त्रिभुजों में तो तीसरा भी बराबर होगा। अतः कोण दो कोण कौन सा है अपने पास? एक ये, दूसरा ये। नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। और यही अपने को क्वेश्चन में सिद्ध करना था। इस प्रकार अपना क्वेश्चन जो है सोल्व होता है। ये देखिए, ABD समरूप है ECF के।